हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 4 जुलाई और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपका कोई ना क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लीजिए। क्या कह रहा है कि अपने जो आपके जो स्ट्रगल्स हैं उसको अपना जुनून बना लो। आप अपने उसको डेली हैबिट में डाल लो कि मुझे ये करना है। आपका जो लक्ष्य है उस पर आपको उस संघर्ष को तो करना ही पड़ेगा, और ये तब तक संघर्ष करो, उसको तब तक जुनून बनाओ जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते अपने गोल में। और ये तब तक जब ये सफलता की कहानी ना बन जाए। इसीलिए लगे रहिए, लगे रहिए। आज नहीं तो कल सफलता आपके कदमों में ज़रूर रहेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज़ क्या करिए, जा करके चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जा करके ज्वाइन करिए। इसकी पीडीएफ आपको वन लाइनर में वहाँ पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी और आप वहाँ से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बाकी डीप डिस्कशन के लिए तो आपको यूट्यूब पर ही आकर के लेक्चर सुनना पड़ेगा, वहाँ वन लाइनर में ही दी जाएगी। बाकी हमारे आदर्श चैनल भी हैं, उसको भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंड थिंग और क्या है कि आपको ये अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, अगर आप देख रहे हो तो व्यूज़ आ रहा है, तो गाइज एटलीस्ट आपका फ़र्ज बनता है कि एक लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और लोगों तक वीडियो रीच होगा जितना लाइक्स होंगे। तो प्लीज़ इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए, तो प्लीज़ कर दिया करिए। चलिए देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य, एक मिनट थोड़ा सा मैं कलर ले लूँ। कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य 36, क्या कह रहा है, 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? तो वो कौन करने वाला है? गुजरात करने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा कि 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? ये गुजरात करेगा। कब होने वाला है? ये सितंबर से अक्टूबर में होने वाला है और इसकी जानकारी राजीव मेहता जी हैं, उन्होंने दी है। अगर बात करें कि आखिरी बार ये जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ये कहाँ हुआ था? आखिरी बार ये केरला में हुआ था, 2015 में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस ये ध्यान रखिए कौन करेगा, गुजरात में होगा। और ये लास्ट टाइम कहाँ हुआ था? 2015 में केरला में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में ये आपके कूट वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा स्मॉल साइज़ करते हैं और ताकि दोनों स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ सकें। यस, ये है सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार मिल करके कर लेते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर विचार करना है। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि यहाँ पूछा क्या है। यहाँ ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि इस बिजनेस की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश राज्य जो है टॉप अचीवर्स में फर्स्ट रैंक पर है। टॉप अचीवर्स में फर्स्ट रैंक पर है कौन? आंध्रा। कौन है? आंध्रा की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार सुगमता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। व्यापार सुगमता को क्या करना है? इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। और BRAP में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का क्या करना है? आकलन करना है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही दोनों है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो, यानी कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो दोनों ही राइट हैं। टॉप अचीवर्स में आंध्र प्रदेश क्या है? टॉप पर है। और पिछले साल भी बात किया जाए तो ये फिर से टॉप पर आया, यानी पिछले साल भी ये क्या था? टॉप पर था। आंध्र प्रदेश पिछले साल भी टॉप पर था और इस बार भी टॉप पर है। उसके बाद अगर आंध्रा के बाद की बात करें कि और कौन से राज्य हैं जो कि इसके बाद है, तो आंध्र के बाद गुजरात आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? गुजरात देखने को मिलेगा। फिर हरियाणा देखने को मिलेगा। फिर आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। गुजरात हरियाणा कर्नाटका, मतलब आंध्र प्रदेश टॉप पर है, गुजरात सेकेंड, हरियाणा थर्ड एंड कर्नाटका फोर्थ। तो ये टॉप 3 तो आपको याद रखनी चाहिए। और जैसा कि उद्देश्य बताया कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर इसकी बात करें ईज ऑफ डूइंग, ये जो BRAP है, एक मिनट कहाँ चला गया, ये जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? ये 2015 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में किया गया था। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है
ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है वाणिज्य और उद्योग, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट, जिसको विभाग बोलते हैं, यानी कि एक मिनट शॉर्ट में लिख दूँ, DPIIT द्वारा। ये कौन जारी करता है? DPIIT के द्वारा जारी किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये जो जारी किया जाता है, ये जो रिपोर्ट होती है, ये बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। जो जारी की गई है रिपोर्ट किस पर आधारित है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 पर ही आधारित है। तो यहाँ से संबंधित जितने भी फैक्ट बनने वाले थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब यूपीएससी में पूछ ले, पीसीएस में पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, आपका ये क्वेश्चन इसके बिल्कुल भी नहीं होगा। बस ध्यान से सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार ही करना है, लेकिन यहाँ ये पूछा है कौन सा सही है। वहाँ पूछा था कौन सा सही नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही थे। यहाँ पूछा है कौन सा सही है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। विचार ही करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 29 से 4 अगस्त, 29 जून से ये कब तक चलेगा? 4 अगस्त तक चलेगा। आयोजित हो रहा, क्या आयोजित हो रहा? दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास क्या है? रिम। दुनिया का सबसे बड़ा जो अभ्यास है वो क्या है? रिम पैक है। रिम पैक है। ओके, चलिए देख लेते हैं। अभी इसका फुल फॉर्म भी बता रहा है। रिम पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा? INS सतपुड़ा भाग ले रहा। अब पता नहीं कौन भाग लिया, चलिए आगे देखते हैं। यह एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, जो क्या कर सकती है? हवा में, सरफेस पर, पानी के नीचे विरोधी को तलाशने और नष्ट करने में सक्षम है। तो गाइज ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? आपके 100% राइट है। क्लियर है? ये दोनों क्या है? 100% आपके राइट है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब एक भी सही है और आपके दोनों सही हैं। चलिए ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर जो दिया है रिम पैक 2022, इसको समझ लेते हैं क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कहलाएगा रिम ऑफ द पैसिफिक। पैसिफिक जो पैसिफिक है, प्रशांत है, ठीक है। तो रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज ये है आपका, जो कि 29 जून से 4 अगस्त तक ये आयोजित किया जाने वाला है। और सेकंड थिंग आपको ये देखना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसमें भारत की तरफ से एक तो INS सतपुड़ा भाग ले रहा है और दूसरा जो भाग ले रहा है वो P-81 समुद्री गश्ती विमान इस अभ्यास में ये दोनों भाग ले रहे हैं। और ये जो ठीक है भाग ले रहा है, इसका आयोजन हो रहा है, ये आयोजन कहाँ है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट दे देगा कि इसका आयोजन यहाँ किया गया, गलत दे देगा, लेकिन अगर हम पढ़े रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि गलत है क्या सही है। तो चलिए ये देख लेते हैं कहाँ पर है। हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया और उसके पास के क्षेत्र में आज पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लिखा रहा है, स्लिप हो जा रहा है। चलिए क्या कह रहा है कि आज मैं बोल दे रही हूँ, अब ध्यान से सुन लीजिए। इसका जो आयोजन हुआ हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में और उसके पास के क्षेत्र में ये आयोजन हुआ। टोटल कितने देशों ने भाग लिया? 27 देशों ने इसमें क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। और ये स्वदेशी रूप से डिज़ाइन है। इसका जो वजन है वो 6000 टन
ठीक है, 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, या हवा सतह पानी के नीचे विरोधियों को तलाशने और नष्ट करने में सक्षम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन हर साल कब किया जाता है? तो ये कब किया जाता है गाइस? जुलाई माह के पहले सैटरडे को किया जाता है। जुलाई माह के पहला सैटरडे शनिवार को ये किया जाता है। और इस बार जो मनाया गया, ये कब मनाया गया? 2 जनवरी को मनाया गया। इतना तो क्लियर है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो सहकारिता है, सहकारिता, ये अभी नवीनतम मंत्रालय बना है ना, सहकारिता मंत्रालय अभी नवीनतम मंत्रालय बना है, इसी साल बना है। और ये पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो पहले सहकारिता मंत्री अपने कौन है? गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले सहकारिता मंत्री कौन है? वो अमित शाह हैं। 2 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो 1 जनवरी भी देख लीजिए क्या मनाया गया था। 1 जनवरी को आपका मनाया गया था, 1 जनवरी नहीं, जुलाई चल रहा ना, 1 जुलाई, सॉरी गलती हो गई, जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। तो ऐसे क्रम से याद रखे रहिए, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस और 2 जुलाई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर भी विचार ही करना है और ये जानना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट है। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने थाईलैंड के 17वें राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? शपथ लिया है। थाईलैंड, जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया में एक देश है। तो अभी जो 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने, ये थाईलैंड के नहीं बल्कि कहाँ के? फिलीपींस के हैं। कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं। तो इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो कोई भी सही नहीं है। तो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने लिया है। इतना क्लियर हो गया है। और ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लेता किसका स्थान लेकर के किए हैं, तो लिख सकते हैं आप लोग रेड्रिगो डुतेर्ते का स्थान फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने लिया है। और हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर और वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने कहा था कि जून की चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की थी, तो मैं इसी में आपका मतलब डिस्कस कर दिया करूँगी बीच में कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे ये तो सब जानता है कि कब मनाया जाता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? ये पूछेगा भी नहीं 5 जून को मनाया जाता है, ये पूछ लेता है क्या? थीम पूछ लेता है कि इस बार की थीम क्या रखी गई थी। तो जो 5 जून को थीम रखी गई थी वो रखी गई थी, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, ओनली वन अर्थ। ये क्लियर हो गया होगा। और इसके आयोजनकर्ता कौन है? UNEP है। आयोजनकर्ता कौन है? UNEP है। ये भी आपको ध्यान रखना। और जो दूसरी लाइनें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये पूछता है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इस बार की जो अध्यक्षता की है वो है स्वीडन ने की है। किसने की है? स्वीडन ने की है। और पहली बार इसका पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? पहली बार पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पुराना थोड़ा सा क्वेश्चन है, जून का ये। हाल ही में कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? मगहर के उत्तर प्रदेश में किया गया है। यूपी के मगहर में कहाँ संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे अभी मैं स्टेटमेंट 2 लाइन बोलने वाली हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है, स्टेटमेंट बदल करके दे सकता है। तो वो दोनों लाइन सुन लीजिए कि इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किसने किया था? किसने किया? इसका उद्घाटन किया प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए कि इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। कब रखी थी? 2018 में रखी थी। क्लियर है, आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2018 में रखी गई थी। और इसका जो उद्घाटन है वो अभी क्या हुआ है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया, मगहर यूपी में किया। अगर बात करें संत कबीर दास जी का, तो इनका जन्म यूपी के वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी के वाराणसी
शहर में हुआ था। और ये 15वीं शताब्दी के क्या हैं, संत, रहस्यवादी, कवि और समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के क्या थे, प्रस्तावक थे। तो इतना इंपॉर्टेंट जितना था वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है चर्चा में रहा शब्द हर्मिट, हर्मिट ऐसे लिखा जाएगा, हर्मिट, ये क्या है? तो चर्चा में रहा, अभी पिछली बार क्या चर्चा में था, पेगासस, जो क्या था, ये इजराइल का था, ये इजराइल का था पेगासस। ये भी क्वेश्चन पूछा था किस एग्जाम में, याद नहीं कौन सा एग्जाम था, लेकिन पूछा था। तो हर्मिट क्या, अब पेगासस के बाद हर्मिट आ गया है। ये क्या है, एक स्पाई वेयर है, स्पाई वेयर है। स्पाई का मतलब होता है, स्पाई, इसका मतलब होता है, स्पाई का मतलब जासूसी करने वाला, जासूसी करने वाला। तो ये स्पाई वेयर का मतलब होता है जासूसी करने वाला क्या, सॉफ्टवेयर। तो हर्मिट क्या है, जासूसी करने वाला क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ और फैक्ट की बात करें इसमें थोड़ा सा आप और जान लीजिए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम सिद्धि। जापान का कौन सा है, तो फुगाकू। और अगर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर पूछ ले तो वो अमेरिका की फ्रंटियर है, अमेरिका की क्या है, फ्रंटियर है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन पर, देख लेते हैं। 1 जुलाई 2022 को भारत के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को कहाँ पर चालू किया गया है? तो सबसे बड़ी जो अभी चालू की गई है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को, वो रामागुंडम में की गई है। और रामागुंडम कहाँ है, तेलंगाना में है। जिसकी क्षमता की अगर बात किया जाए तो 100 मेगावाट है। इसकी क्षमता कितनी है, 100 मेगावाट है, ठीक है। और इसके अंदर, इस सौर ऊर्जा के इसके अंदर जो है फ्लोटिंग लगाई गई है, 40 ब्लॉक हैं। कितने हैं, 40 ब्लॉक हैं। और हर ब्लॉक की क्षमता जो है वो 2.5 मेगावाट है, हर ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। तो ये 40 ब्लॉक ध्यान रखिए, 100 मेगावाट इसकी पूरी क्षमता, ये ध्यान रखिएगा। टोटल कितने एकड़ में फैला हुआ, 500 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो ये आपको इतने सारे फैक्ट याद रखने कि कहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना को कहाँ चालू किया गया है, रामागुंडम तेलंगाना में। अगर ये पूछ ले कि अभी रिसेंट के क्वेश्चन है जो बता रही हूँ आपको, रिवीजन के तौर पर बता रही हूँ कि दुनिया का सर्वाधिक इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया। फिर से बता रही हूँ, दुनिया का सर्वाधिक इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यही तेलंगाना में ही किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 जुलाई 2022 को भारत के, ये तो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है। इजराइल, अभी इजराइल का नाम लिया था। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनाए गए, किस नंबर के, 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे बनाया गया है प्रधानमंत्री, तो उनको बनाया गया है, ये रैपिड को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, ये रैपिड को बनाया गया है। केवल 5 माह के लिए बनाया गया है, बहुत ही कम टाइम के लिए। वहाँ पे बहुत डीप हमको नहीं जानना है इन सब के बारे में, बस इतना जान लीजिए कौन है, बस इतना जानिए, बहुत डीप नहीं घुसना है इन सभी के बारे में, या इतना बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। अब पूर्व कौन थे, नफ्ताली बेनेट थे, ठीक है। और इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट है, क्या है, नेसेट है, नेसेट। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। बस सेशन को आप लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, और न्यू व्यूवर्स जो हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया, तो कौन सा है, लंदन है। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है, TCS है। फ्लोर टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, तो यह बहुमत के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द बिल्कुल है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि 1 2 3 जो है ये गलत है आपका, क्योंकि ये अध्यादेश जारी करने के लिए, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया, ठीक है। और ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको ध्यान रखना है। 23 से 24 जून 2022 को 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो शी जिनपिंग चाइना के द्वारा की जा रही है। खुफिया ब्यूरो के संदर्भ के बारे में यहाँ पे बताना है कि हाल ही में इसके जो निदेशक हैं वो सामंत गोयल को नियुक्त किया गया है। किसके, खुफिया ब्यूरो के किसको नियुक्त किया गया है, कि सामंत गोयल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बताना क्या था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताना था कि कौन से सही हैं, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सामंत गोयल को तो खुफिया का बताया नहीं गया था। तपन ठेका, मैंने बताया था ना, इसका ठेका इन्होंने ले लिया है, तपन कुमार ठेका को बनाया गया है।
और इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में हुई थी, ठीक है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो 2-3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। हाल ही में किस राज्य या यूटी प्रदेश को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार के 2022 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है, इसको ओडिशा को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, ओडिशा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने, सेकंड पे बिहार था, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, मध्य प्रदेश जीता है। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, संभाजी नगर कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, 30 जून को इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया, सिंगापुर का। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के बीच में CM के रूप में शपथ ली है, बीच में नहीं, सॉरी यहाँ मैंने बताया था 20वें, ठीक है, 20वें शपथ के रूप में, 20वें CM के रूप में, तो एकनाथ शिंदे। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की, ब्रिटेन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है, असम। किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, ईरान। किससे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया, मोहम्मद जलूद। किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देश के समूह में शामिल किया गया, गैबॉन, टोंगो। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन 25 जून को किया जाता है। वेत्ती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना कर्नाटका से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस का आयोजन 30 जून को किया जाता है। चर्चा में रही इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है, तो रशिया से संबंधित है। ये मैप दे दिया मैंने, आप लोग मैप देख लीजिएगा। PDF शेयर कर दी जाएगी अभी या कल शेयर कर दी जाएगी। आप लोग लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लिया करिए और कम से कम 2 बार फास्ट मोड में देख लिया करिए, बहुत ही काम आएगा आपको ये। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आज यहीं रखते हैं और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका थोड़ा सा फ़र्ज बनता है, थोड़ा सा कर दिया करिए, मोटिवेशन लगती है, इसमें कहना ना पड़े, अपना समझ के कर दीजिए। जैसे मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ अपना समझ के, वैसे आपको भी करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।